श्री राम भगवान विष्णु और माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थे। श्री राम का जन्म अयोध्या की राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं माता सीता के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिनमें से प्रचलित वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार माता सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक ने धरती पर हल चलाया। तभी हल का कोना किसी चीज से टकराया। राजा जनक ने उस जगह को खुदवाया तो देखा वहां एक कलश है, जिसमें एक कोमल कन्या मिट्टी में लिपटी खेल रही है। राजा जनक चौंक गए। उन्होंने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। हल के सीत के टकराने से वह कलश मिला था, जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। राजा जनक के पास भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जिसे कोई नहीं उठा पाता था। एक बार अचानक बाल्यावस्था में देवी सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया, जिसको देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। महारानी, हमारी सीता कोई साधारण बालिका नहीं है। देखो, सीता ने भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष को आसानी से उठा लिया, जिसे बड़े बड़े महारथी नहीं उठा सकते। हमारे मन में एक विचार आया है महारानी। कैसा विचार स्वामी? महारानी, हमारी सीता जब बड़ी होगी तो मैं चाहता हूं कि हमारी सीता के लिए सुयोग्य वर मिले, जो कि कोई साधारण नहीं बल्कि यशस्वी राजकुमार हो। इसलिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि हमारी बेटी सीता का विवाह उसी से होगा जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। हमारी बेटी उसी के गले में वरमाला डालेगी और उसी से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। बेटी के बड़े होने के बाद उसके विवाह की बात को सोचकर ही मेरा तो कलेजा बैठ रहा है। बेटियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलेगा हमारी सीता कब विवाह योग्य हो जाएगी। महारानी सुनैना की बात सुनकर राजा जनक भी भावुक हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और सीता बड़ी हो जाती है। सीता की छोटी बहनें मांडवी, उर्मिला तथा श्रुतकीर्ति भी बड़ी हो गई थीं। महारानी सुनैना, हमारी सीता अब विवाह योग्य हो गई है। मुझे लगता है प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। आज मैं भी आपसे इसी विषय में बात करना चाहती थी। सीता के साथ साथ उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी बड़ी हो गई हैं। ठीक है महारानी, मैं आज ही सीता के स्वयंवर की तैयारी प्रारंभ कर देता हूं। कोई भी स्वयंवर में आने से न रहे। बड़े बड़े राजाओं के पास हमें स्वयंवर के लिए न्योता भिजवाना है। बहुत तैयारी करनी है। कुशध्वज, शीघ्र ही तैयारी में लग जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। कुशध्वज राजा जनक के छोटे भाई थे। उनकी दो पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। वे दोनों भी सीता जी के विवाह के समय विवाह लायक थीं। सीता स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई। धूमधाम से सारे आयोजन की व्यवस्था होने लगी। सीता की छोटी बहन उर्मिला तथा उनकी चचेरी बहनों मांडवी और श्रुतकीर्ति को जब ये बात पता चली तो वो तीनों माता सीता के पास गईं। आपको पता है दीदी, आपके स्वयंवर की तैयारी चल रही है। हमने सुना है स्वयंवर की शर्त के अनुसार भगवान शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही होगा आपका राजकुमार। वो राजकुमार सचमुच कितना भाग्यशाली होगा, जिसे हमारी इतनी सुंदर और प्यारी दीदी से विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ पिताश्री मेरे भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा रखी है और उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। नियति ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सीता स्वयंवर का निमंत्रण सब राज्यों में भेजा गया। ऋषि विश्वामित्र को भी राजा जनक ने निमंत्रण भेजा था। श्री राम और लक्ष्मण जी उस समय ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों के वध के लिए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में थे। ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को सीता स्वयंवर में अपने साथ लेकर जनकपुरी पहुंचे। अगले दिन सुबह जब भगवान राम और लक्ष्मण बाग में फूल लेने गए तो वहां भगवान राम को देखकर देवी सीता उन पर मोहित हो गई। जब सीता जी माँ पार्वती का पूजन करने गई तो माता सीता के मन में भगवान राम की ही छवि थी और वो मन ही मन उनके बारे में ही सोच रही थी।
माँ पार्वती ने माता सीता की प्रार्थना को सुन लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस पति की वो कामना कर रही हैं, वही वर के रूप में उन्हें प्राप्त होगा। सीता स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राज्यसभा में बहुत से महारथी राजा आए थे। सीता जी के रूप सौंदर्य को देखकर सभी राजकुमार मोहित हो। सभा में उपस्थित सभी महारथी व पराक्रमी राजाओं को राजा जनक का सादर प्रणाम। आप सबका मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में हार्दिक स्वागत है। स्वयंवर में रखी शर्त के अनुसार जो भी महारथी इस शिवजी के धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। स्वयंवर शुरू होता है। एक के बाद एक राजा धनुष को उठाने के लिए कोशिश करते, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाता और सब उपहास का पात्र बनकर वापस बैठ जाते हैं। सब चिंता में आ गए। तब राजा जनक कठोर वाणी से कहते हैं, क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? क्या इस सभा में कोई भी ऐसा महारथी नहीं है जो शिवजी के इस धनुष को उठा सके? राजा जनक की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध में आ गए और सभा के बीच उठकर बोले, श्री राम के सभा में होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हे राजा जनक, अगर मुझे श्री राम आज्ञा दें तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। शिवजी का पिनाक धनुष कौन सी चीज है? लक्ष्मण, क्रोध में नहीं आओ। पुत्र राम, जाओ भगवान शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और राजा जनक की चिंता को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पर प्रभु श्री राम अपने सिंहासन से उठे और धनुष के पास पहुँचे। सभा में बैठे सभी राजा जोर जोर से हंसने लगे। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अब चिड़िया पहाड़ उठाने चली है। श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया और फुर्ती से धनुष उठाया। उन्होंने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने धनुष को क्षण भर में बीच में से तोड़ डाला। सभा में उपस्थित माता सीता और उनके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। इसके पश्चात माता सीता ने श्री राम को जयमाला पहना दी। शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी आ गए। राजा जनक ने प्रणाम किया और परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। धनुष के टुकड़े पड़े देखकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए। रे मूर्ख जनक, बता धनुष को किसने तोड़ा? धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। एक पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। श्री राम के लिए सभी धनुष एक समान हैं। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मूर्ख बालक, तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मैंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अपने फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। मुनिवर, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। आप मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बालक बहुत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। शिव धनुष को मैंने तोड़ा है। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। आप क्रोध छोड़ दीजिए। फरसा आपके हाथ में है, मेरा सिर आपके आगे। जिससे आपका क्रोध शांत हो, आप वही करें। लक्ष्मण आपको वीर समझकर क्रोध में आ गया था, लेकिन ब्राह्मणों में तो अधिक दया होनी चाहिए। श्री राम द्वारा मुनि और विप्रवर सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए। श्री राम कहते हैं, शिव जी का पिनाक धनुष तो पुराना हो गया और छूते ही टूट गया। यदि ब्राह्मण कहकर हमने आपका निरादर किया है, तो फिर संसार में ऐसा कौन होता है जिसे हम सिर निभाएं? क्षत्रिय का शरीर धरकर रघुवंशी युद्ध से नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो उनसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। श्री राम की रहस्यमयी बातें सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वे अपना संदेह मिटाने के लिए श्री राम को विष्णु जी का धनुष खींचने देते हैं, जो अपने आप ही उनके पास चला जाता है। तो उनके मन का संशय दूर हो गया। श्री राम की जय हो कहकर वे वन में चले गए। तब हर्षित हो गए। उसके पश्चात जनक जी ने फिर दशरथ जी को बुलावा भेजा। जनकपुर से आई चिट्ठी पढ़कर पूरी सभा हर्षित हो गई। दशरथ जी बारात सजाकर जनकपुरी की ओर चल पड़े। सिया राम जी के विवाह के साथ साथ उसी विवाह मंडप में मांडवी का भरत जी से, उर्मिला का लक्ष्मण जी से, श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी से विवाह करवाया गया। मंगल मुहूर्त में बाजे बजने लगे।
विदाई के पश्चात राजा दशरथ ने राजा जनक से विदा ली। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिव पार्वती के विवाह का शुभ दिन, यानी कि शिवरात्रि का पावन दिन। वर वधू दोनों पक्ष इस विवाह को लेकर उत्साहित थे। देवी पार्वती की हल्दी लगने की रस्म आरंभ हो गई थी। स्वर्ग लोक की सभी देवियां, अप्सराएं, सखियां पार्वती को हल्दी का लेप लगाकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। पार्वती, ये आपके विवाह का जोड़ा महारानी ने भिजवाया है, देखिए कितना सुंदर है। सचमुच, देखो पार्वती, कितना सुंदर विवाह का जोड़ा है। इस पर तो जड़ाऊ हीरे और सोने की कढ़ाई है। महारानी ने कहा है बारात के आने से पहले पार्वती को तैयार करना है। जया विजया, अभी बारात आने में कितना समय बाकी है? अभी तो कुछ समय बाकी है पार्वती। तभी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी कक्ष में आ जाती हैं। देवी पार्वती, ओहो, महादेव से मिलने की इच्छा में प्रतीक्षा के ये पल काटना कठिन हो रहा है। देवी लक्ष्मी, आप भी इन्हीं की तरह मुझे सताने लगी। अच्छा ठीक है। जया विजया, सर्वप्रथम पार्वती की हल्दी की रस्म होगी। तत्पश्चात पार्वती स्नान करके 16 श्रृंगार से तैयार होगी। हाँ, ये देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंधित खुशबू से परिपूर्ण ये हल्दी का लेप। उधर शिव जी तो भोले भाले थे। उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लीप ली और सभी शिवगण तो उन्हें उस रूप में ही देखते आए थे। उन्होंने शिव जी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शाम के वक्त शिव की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव, दानव, भूत, नाग, नागिन सब बाराती बने। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, चलो सब देखने चलते हैं। पार्वती, महादेव ये कैसा हुलिया बनाकर आ गए हैं। भूत प्रेत पिशाच संग लिए मानो ऐसे ही चले आए हैं। मैं तो उनके सामने नहीं जाऊंगी, डर के मारे तो मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूँ। जब मैनावती ने महादेव की आरती उतारने से मना कर दिया तो स्वयं पार्वती जी महादेव को समझाने उनके पास गई। प्रभु, आपका यह रूप देखकर सभी बाराती और माँ भी डर गई हैं। वो तब तक आपकी आरती नहीं उतारेंगी जब तक आप दूल्हे की वेशभूषा में नहीं आएंगे। कृपया करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर इस भस्म को शरीर से उतारकर सुंदर वस्त्र पहनकर सबके समक्ष आइए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो हमारी विवाह में कोई बाधा आ जाए। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती की बात को मानते हुए महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती है। इसके पश्चात वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। फिर पार्वती के पिता हिमवान ने शिव से अनुरोध किया, महादेव, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। आप शून्य क्यों हो गए? कुछ तो बोलिए। अब पार्वती, ये महादेव चुप क्यों बैठे हैं? समाज के लोग कुलीन नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं। राजा, महाराजा और पंडित सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई है। जब वधु पक्ष के सभी पंडित और राजा शिव जी की ओर घृणा से देखने लगे तो नारद मुनि ने देखा भगवान शिव मौन अवस्था में आ गए हैं। नारद मुनि से रुका नहीं गया और वो सभा के बीच अपनी वीणा के तार खींचकर ध्वनि उत्पन्न करने लगे। नारायण नारायण, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? क्योंकि महादेव स्वयंभू हैं। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब चीजों से परे हैं। ये एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये वीणा के तार खींच रहा हूँ।
देवर्षि नारद ने जब भगवान शिव के अस्तित्व की व्याख्या की तो वहाँ उपस्थित पूरी सभा शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। राजा हिमवान को भी अपना उत्तर मिल गया था। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व कर रही थी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता। सभी मेहमानों के लिए ढेरों पकवान का प्रबंध था। सभी बाराती भोजन खाने में व्यस्त थे। महादेव, मेरा तो हृदय बोल रहा है आज पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करूं। तो देर किस बात की है नंदी, आज तो पूरा विश्व नृत्य करेगा। देवी पार्वती, आप देख रही हैं ना, ये सब आज कितनी प्रसन्न है। हाँ प्रभु, आपके ये भक्तगण मनमौजी होकर अपनी प्रसन्नता बिखेर रहे हैं। सब लोग मिलकर भोजन का आनंद उठाते हैं। उसके पश्चात माँ पार्वती की विदाई का समय आ जाता है और वो अपने माता पिता से गले लगकर रोने लगती हैं। पुत्री, तुम्हें संसार की सारी खुशियाँ मिले। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव, जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। पार्वती, अब तुम महादेव की अर्धांगिनी हो। अपने पति के हर सुख दुख में तुम इनका सदैव साथ देना। माँ पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखना। राजा हिमवान, पार्वती पर पहला हक आपका है, इसलिए निसंकोच आप कभी भी पार्वती को मिलने आ सकते हैं और पार्वती भी आप दोनों से बिना मिले नहीं रह पाएंगी। इसलिए पार्वती, आप जब चाहें अपने माता पिता से मिलने आ सकती हैं। राजा हिमवान रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा हो जाती हैं।